जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वस्तु पर जगती को महत उपदेश दिया और जागरण का बोध दिया। प्रमाद महा अपराध है। प्रमाद घोर अनर्थ है। जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है। जहाँ जहाँ प्रमाद है वह अनर्थ है। उत्साह शक्ति का अभाव है। शोक की प्रज्ञा का विच्छेद करने वाला प्रमादी होता है। सुख के बोध का नाश करने वाला प्रमादी होता है। हर कार्य में अपने आप को पीछे देखता है प्रमादी। हर कार्य में अपने आप को आगे दिखाना चाहता है प्रमादी। हर कार्य में पीछे रहता है प्रमादी। हर कार्य में आगे अपने आप को दिखाना चाहता है प्रमादी। 15 प्रकार के प्रमाद हैं और 15 प्रकार के प्रमादों में ज्ञानियों जो कसाय हैं वो भी प्रमाद है। इंद्रिय विषय है वो भी प्रमाद है। हे मित्र, बिकाता कसाया, 4 बिकताएं, 4 कषाय, निद्रा, स्नेह, ये सब प्रमाद के भंग हैं। और संज्ञाएं, ये जीव जा कहाँ रहा है, इन्हीं में लिप्त है, इन्हीं में लिप्त है। और प्रमादों के पीछे अप्रमत्त दशा का तो भान ही नहीं रखता है। पंद्रह प्रमादों की दिशा व्यक्ति को संसार से उभरने नहीं दे रही है। बिकाता कसाया, इंद्रिय निद्रा से तो करके चदु चदु पद में एकम वंती उपमाना पंडरसा, 4 4 5 1 1, ये मित्र 15 प्रमाद है। 4 4 4 कसाय, 4 बिकता, 5 इंद्रिय विषय, स्नेह, निद्रा, ये 15 प्रमाद हैं। इन 15 प्रकार के प्रमादों की धारा में जीव हर्ष मना रहा है। और इतना ही हर्षित नहीं हो रहा है, प्रमादों के हेतुओं को प्राप्त करके प्रसन्न होता है। जिसे संसार के गमन के कारण कहें, उन हेतुओं में व्यक्ति मित्र आनंद लूट रहा है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? राकेश भाई, आनंद आ गया। क्या आनंद आया? मेरा पक्ष जीत चुका है। हे मित्र, दाल रोटी खाने को जब मिलती थी आपको, दाल रोटी खाने को अब मिलेगी आपको। आपके पास कुछ भी गया नहीं, आपको कुछ मिला नहीं है। कौन सी पार्टी हारी और कौन सी पार्टी जीती, इस विकल्प में आकर के अपनी विशुद्धि का घात कर रहे हो। राजकथा, अपध्यान, राजकथा, अपध्यान, हार जीत के परिणाम चल रहे हैं। अपध्यान, एक छोटे से छोटे चुनाव में विजय भैया, अब तो संसार में पंचायत के चुनाव में आदमी के परिणाम पूछो कैसे हो रहे हैं।
पंचायत के चुनाव ऐसे होते, बहुत बड़े राजनीति के चुनाव हो रहे हों, और मित्र किस प्रकार से व्यक्ति उसमें हाथ जोड़े घूमता है, कितने प्रकार से धन का, दुनिया का लाभ लोभ देता है, तब लगता है जो कलुषित भाव व्यक्ति ने जीवन भर ना किए हों, वो कलुषित परिणाम व्यक्ति चुनाव के समय करता है। सगे भाई को भाई नहीं दिखता, सगे भाई को भाई नहीं दिखता। और भोला जिन घरों में कभी जाने के लिए मन नहीं करता है, उन घरों में भी बेचारा हाथ जोड़े खड़ा होता है, पैर पड़ता है। जहां पर जीव उल्टे लटक रहे हैं, उनके घर में भी जाकर के हाथ जोड़ रहा है। ओहो, राज समाज मह के कारण बैर बढ़ावन हारा। ये राज समाज महाअग का कारण है, पाप का कारण है, और बैर को बढ़ाने वाला है। राजकथा, एक पेपर उठा के बैठ जाओ मुन्ना भैया, बस आपकी पूरी कथा हो जाएंगी। एक पेपर उठा के बैठ जाओ मित्र, ओ हो, पता नहीं लोगों को कौन सा रस मिलता है। एक पेपर उठा के बैठ गए, बस पेपर में छपा क्या है, धर्म के कॉलम में तो एक आध बातें कभी आ जाएं, लेकिन पूरे पेपर में मित्र राजकथा, स्त्री कथा, चोर कथा और भोजन कथा, ये चार विघताएं तो भरी पड़ी हुई हैं, और जो हो चुका है वही तो लिखा है। अधिकांश पेपरों में क्या छपा होता है, जो हो चुका है, होने वाली बातें बहुत कम आती हैं। जो हो चुका है वो भूत हो चुका है। चक्रेश, भूत की जानकारी के लिए वर्तमान कैसे समय जा रहा है, भूत की जानकारी के लिए वर्तमान समय को जीव विलीन कर रहा है। समाचारी के भाव नहीं आते, बोले समाचार पेपर पढ़े बिना सामयिक नहीं होती आपकी। सामयिक पाठ पढ़ना चाहिए था, न कि समाचार पत्र पढ़ना चाहिए था। समाचार पत्र पढ़े बिना व्यक्ति की सामयिक में मन नहीं लग रहा है। हे निर्गंथो, ये पेपर पढ़ने का काल नहीं तुम्हारे लिए मिला। जितने में चार विघताएं पढ़ोगे उतने में समय सार पढ़ लेते तो समय सार मय हो जाते, समय सार पढ़ लेते। सकसत्वाः प्रमादाः, सकसत्वाः सकसाय प्रमादाः। आचार्य भगवंत पूज्यपाल स्वामी ने सर्वासिद्धि में प्रमाद की परिभाषा लिखी हुई है। सकसाह प्रमादा, जहां जहां कसाय होगी वहां नियम से प्रमाद होगा, और जहां जहां प्रमाद होगा वहां नियम से कसाय होगी। ओहो, बिना कसाय के प्रमाद हो नहीं सकता, बिना कसाय के प्रमाद हो नहीं सकता। राजकथा, जीवन के निषेक जीव के राजकथा की ओर जा रहे हैं। भोजन कथा, पीयूष व्यक्ति भोजन 10-5 मिनट में कर ले, 15 मिनट में कर ले, आधे घंटे में कर ले, 2.25 घंटे में कर ले, लेकिन भोजन की अनुमोदना, भोजन की चर्चाएं, भोजन का स्वाद, भोजन की वार्ताएं व्यक्ति इतनी कर लेता है जितना आश्रव भोजन करते करते नहीं करता, उतना आश्रव भोजन के पूर्व और भोजन के पश्चात करता है।
इसलिए मूलाचार्य जी में श्रमणों के लिए यहां तक कि ऋषभ भैया यानी राकेश भाई 10 बेकालिक में भी लिखा हुआ है स्पष्ट, मूलाचार्य जो लिखा है वो वहां पर स्पष्ट ज्यों का त्यों लिखा है हुआ है 10 बेकालिक में। पूर्व स्थिति, पश्चात स्थिति, आहार चर्या को जानने के पहले मुनिराज श्रावक की प्रशंसा करते हैं। ओहो, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो मुन्ना भैया, तुम्हारे दादा परदादे चौके लगाते थे, आपके यहाँ तो हर्ष मुनियों के आहार होते थे विजय भैया। मतलब महाराज जी मेरे दादा को भी जानते हैं, मेरे घर की प्रशंसा कर रहे हैं, चलो अच्छे महाराज जी आए हैं, अपन चौका लगाएंगे। मतलब श्रावक की इतनी प्रशंसा कर दी, बोले आपके यहाँ तो बड़े सुंदर चौके लगते हैं, इतनी प्रशंसा कर दी, वो अपनी प्रशंसा सुनकर चौका लगाने बैठ गया। ये पूरी स्थिति है। और धीरे से उसके आहार करने पहुंच गए। आहार करने के उपरांत जैसे ही बैठे फिर स्थितियां प्रारंभ। भैया 15-20 दिन से तो आहार हो ही नहीं रहे थे, और ऐसे आहार तो जीवन में पहली बार हुए मेरे। गदगद हो गया, तृप्त हो गया। ओ स्वामी क्या कर रहे हो, ये भांड भाव वृंदावली बखाना ये भाटों का काम है, निर्गंतों का काम नहीं है। निर्गंत तो मात्र उदर पूर्ति के लिए, शुभ्र पूर्ण के लिए आहार करते हैं, अपनी साधना के लिए, और श्रावक दान देता है अपने पाप क्षय के लिए। इसलिए उसको पाप का क्षय करने दो, आप आहार लेकर के साधना में लीन हो जाओ। न आप पूर्ण स्तुतियां गाओ, न पश्चात स्तुति करो, क्योंकि श्रावक स्तुति नहीं चाहता है, श्रावक स्तुति करता है। सच्चा श्रावक होगा ना, वो कभी मुनियों के मुख से अपनी प्रशंसा नहीं चाहेगा। उसे मालूम है ये तो भगवान है, पंच परमेष्ठी हैं, इनसे मैं अपनी प्रशंसा क्यों चाहूंगा, इनकी प्रशंसा करूंगा तो मित्र स्पष्ट लिखा जिनागम में, स्तवन कीर्ति तपोनिसु, तपस्वियों की स्तुति करने से कीर्ति फैलती है, तपस्वियों के गुणगान करने से कीर्ति फैलती है। ओहो, स्तवन कीर्ति तपोनिसु, यदि आपको यश भी चाहिए है तो ज्ञानियों मुनियों की आराधना करो। सुंदर रूप चाहिए, चक्रेश भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करो, सुंदर रूप की उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन निर्गंतों से अरिहंतों से ये मत चाहो ये मेरी प्रशंसा कर दें। उनके अपनी प्रशंसा कराने के लिए उनके समय को नष्ट मत होने दो, अपितु उनका समय बचाओ, जिससे वे अपने समय को प्राप्त कर सकें। वो ग्रस्त श्रेष्ठ है जो किसी से बात नहीं कर रहा। ईमानदारी से बोलना विजय भैया, जब अच्छी दुकान चलती है और ग्राहक पर ग्राहक खड़े होते हैं, दुकान पर 4-4 आप नौकर भी लगाए हो, दोनों बेटों को बिठाए भैया, और फिर भी बिल्कुल समय नहीं है। इसी बीच में दीपक कलकत्ता पहुंचे, विजय भैया हम कलकत्ता से आए, 2 मिनट बात करना। बोले भैया मैं 1 घंटे बाद मिलूंगा। बोले क्यों? बोले साल भर का व्यापार चल रहा है, अभी अभी तो हमारे व्यापार का मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है। ओह मित्र, आपको अपने व्यापार के सीजन की इतनी चिंता है कि बाहर से आए यात्री से तुम 2 मिनट बात नहीं करना जानते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ग्राहक निकल जाएगा। धनुष श्रावक के लिए, धनुष व्यापारी के लिए जो 2 मिनट किसी को समय नहीं देना चाहिए, क्यों? उसका व्यापार दिख रहा है। ऐसे हे निर्गंतो, कर्म दर्जा का यही तो समय है, कर्म दर्जा का यही तो सीजन चल रहा है, तपस्या करने यही तो सीजन चल रहा है। तुम दुनिया से बतिया करके अपना समय क्यों दे रहे हो? इससे अच्छा तो विजय साड़ी वाला अच्छा है, अपनी साड़ी बेचने में लगा है, लेकिन 2 मिनट नहीं दे रहा दीपक को। कितना समय बर्बाद कर डाला।
मत करो पूर्व स्तुति, मत करो पश्चात स्तुति। भोजन कथा, भोजन कथा। सुबह के बर्तन मज नहीं पाए, शाम की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। भोजन कथा। पवन 2 दिन का तो पच नहीं पा रहा है, 1000 दिन आगे का सोच रहा है। ऐसा ऐसा खाने को मिले। मित्र, मिलेगा लाभ अंतरा कर्म के क्षोभसम से, भोग पागे भोग अंतरा कर्म के क्षोभसम से, लेकिन सोच करके पुण्य का क्षय क्यों कर रहे हो? जो भी द्रव्य मिलेगा लाभंतरा क्रम के क्षोभसम से मिलेगा, और लाभंतरा क्रम का क्षोभसम नहीं है विश्वास मानना कि सामने द्रव्य रखा रहेगा। एक व्यक्ति बोला तू महाराज बन भी गया, अब से कहेगा भाई दो, सौरभ कहेगा ये नहीं देना। उस समय तो अपने भावों को देखना, ऐसा नहीं कि अंजलि छोड़ के तू, ओहो अंजलि छोड़ के आप कहोगे ये चाहिए तो छोड़ तो दोगे, फिर लगा नहीं पाओगे। ओहो मालूम, एक नया नया दीक्षित था बेचारा, नया नया दीक्षित था, तो हुआ ये, पता नहीं उनको क्या हो गया। क्या हुआ था सारस्वत, दूसरे के यहां बगल में कोई दूसरे मुराद खड़े हुए थे, आहार ले रहे थे, और वो उनको कुछ दिख गया, कुछ दिख गया, बार बार देख रहे, शोध रहे। तो बगल के मुराद ने सोचा मैं बता नहीं देता हूं, मेरे कुछ नहीं है। वे इस बात को भूल ही गए कि मैं भी अंजलि लगाया हूं, मैं भी आहार ले रहा हूं, और उन्होंने ऐसे कर दिया, दिखाओ क्या है। लो, उन्होंने कहा तो बाल से यंत्र आया और इनकी भलाई से यंत्र आ गया। ओहो ओह, थाली गिरते गिरते बचाई। ओहो, तो मित्र कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखो, बोला ऐसा मत करना कि यदि कोई नहीं देने दे रहा है तो मैं उसको पहले बता दूंगा। मेरे मित्र, बताने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंजलि तुम्हारी खुल चुकी है। और ये जैन परंपरा है, श्रवण परंपरा, दिगंबर परंपरा है। एक बार अंजलि छुलने के बाद, हटने के बाद पुनः अंजलि नहीं लगाई जाती है। मात्र एक भुक्ति नियम होता है, दोबारा भी नहीं उठ सकते हो, अब तो अगले दिन ही मिलेगा।